सूरज दिल्ली के एक लोकल रेलवे स्टेशन पर बैठा होता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और वह अपने सर पर हाथ रखे एक बेंच पर सिर नीचे किए बैठा हुआ था और उसके मन में ढेर सारे सवाल चल रहे होते हैं और वह उनका जवाब ढूंढते हुए खुद से बोलता है। क्या करूं, कहाँ जाऊं? इतना बड़ा शहर है, घर से तो भाग आया। माँ भी परेशान हो रही होंगी, लेकिन अगर वापस गया तो माँ जूतों से मारेंगी। लेकिन अगर मैं यहाँ रहा और कुछ बन गया तो या तो नेता बनूंगा या अभिनेता। लेकिन अभी तो मुझे अपने दोस्त चंदन की याद आ रही है। सूरज परेशान था। वह दिल्ली शहर में भी अनजान था। वहीं दूसरी तरफ रेलवे स्टेशन के पास एक छोले भटूरे की दुकान थी जिसे जानकी और उसका बेटा चलाया करते थे। जानकी की दुकान के पास बैठे सूरज को देखकर वह उससे बोलती है। ये शहर बहुत लोगों के लिए कितना अनजान है। देख उस लड़के को कि इस अनजान शहर में आकर परेशान है बेचारा। माँ, जब हम आए थे तब भी तो हम परेशान थे, उसी तरह यह बेचारा भी परेशान है। वहीं दूसरी तरफ सूरज अपने दोस्त चंदन को फोन लगाता है, लेकिन उसका दोस्त चंदन फोन ही नहीं उठाता। अब सूरज जैसे तैसे अपने दोस्त के एड्रेस पर पहुंचता है और बोलता है। अरे भाई, पहचाना मुझे? अरे मैं तेरा जिगरी यार, बचपन का दोस्त चड्डी बड्डी तेरा। सूरज, तू यहाँ क्या कर रहा है? और तुझे मेरा एड्रेस किसने दिया? अरे तू शहर में क्या करने आया है? अरे तू तो गांव में ही सही था, यहाँ क्या करने आ गया? अरे रुक जा भाई, रुक जा। इतने सवाल एक साथ कैसे पूछ रहा है तू? अरे थोड़ा आराम आराम से पूछ। पता है तुझे तो याद है ना, बचपन से मैं हमेशा कहता आया हूँ मैं बड़ा होकर एक अभिनेता बनूंगा और यहाँ मैं अपना सपना पूरा करने आया हूँ। और जब तक ये सपना पूरा नहीं होगा मैं तो यहाँ से नहीं जाने वाला। देख भाई, यहाँ सपने को लेकर हर कोई आता है, लेकिन सपने सबके पूरे नहीं होते। इसलिए मेरी बात मान और तू जा, ये जगह तेरे रहने लायक नहीं है। अभी भी वक्त है, लौट जा भाई, लौट जा। अच्छा ये सब छोड़ भाई, कुछ खाने पीने को तो पूछ ले। अरे यार, भूख के हमारे जान निकल रही है। लेकिन तू है कि घर के अंदर भी नहीं आने दे रहा है और इतने सारे सवाल पूछे जा रहा है। भाई तूने इतने सवाल पूछ लिए ना कि मैं सोच रहा हूँ कि कौन से सवाल का जवाब दूं और कौन से सवाल को छोड़ दूं। अरे कुछ खाने पीने को तो दे दे यार, अंदर तो बुला ले। देख भाई, मैं यहाँ अकेला नहीं रहता, जो मैं तुझे रख लूंगा। मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग रहते हैं। अगर गलती से भी तुझे यहाँ रख लिया ना तो वो लोग मुझे निकाल देंगे और मेरा खुद का यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। तू मेरी बातों को दिलों पर मत ले, लेकिन मैं तुझे नहीं रख सकता, तू समझ। भाई मैं तो यहाँ किसी को जानता भी नहीं हूँ, बस आज की रात रुक जाने दे, कल सुबह कोई बंदोबस्त करके मैं चला जाऊंगा। भाई मेरी थोड़ी तो मजबूरी समझ, आज की रात रहने दे। अरे भाई, तू यहाँ हीरो बनने आया होगा और तुझे अपने दोस्त से मिलकर अच्छा लगा, लेकिन मेरी मजबूरी तो समझ भाई, मैं तुझे नहीं रख सकता। तुझे जाना होगा, तू मेरे साथ नहीं रह सकता। और अगर मुझे तुझे रखना भी होगा ना तो चारों में से किसी एक को निकालना होगा और मैं किसी और को नहीं निकालना चाहता, क्योंकि सब लोग मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं। तुझे जाना होगा भाई, तू जा, तू जी ले अपनी जिंदगी, जा। सूरज अपने दोस्त चंदन की बात सुनकर उदास हो जाता है, लेकिन वह जिस खुशी के साथ अपने दोस्त चंदन से मिलने आया था, चंदन उससे बिल्कुल भी खुश नहीं था। बल्कि वह तो सूरज को घर तक आने के लिए नहीं बोलता है। सूरज भी अपना बैग लिए वापस से रेलवे स्टेशन पर जाता है। मैं क्या करूं? ए भगवान, कहाँ फंस गया मैं? अब घर जा नहीं सकता, घर गया तो माँ मुझे मारेंगी। एक बार माँ को फोन कर लेता हूँ। मेरा फोन कहाँ है? कहाँ है मेरा फोन? अबे यार, लगता है फोन भी कोई ले गया निकाल कर। किस्मत खराब है, मेरी किस्मत खराब है। क्या करूँ मैं? जेब में ना पैसे हैं और ना फोन। अब माँ को भी फोन नहीं कर सकता। मेरी तो जिंदगी झंड हो गई। सूरज अब और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। उसे इस स्थिति में कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, लेकिन रेलवे स्टेशन पर एक छोले भटूरे की दुकान होती है। वहाँ काम करने वाला लड़का सूरज को देख रहा होता है। तभी वह लड़का उसके पास आता है और उसके कंधे पर हाथ रख कर बोलता है। अरे भाई, क्या बात है, बहुत परेशान लग रहे हो। मैंने आपको सुबह भी इसी बेंच पर बैठा हुआ देखा था और अब शाम में भी आप यहीं पर बैठे हो। सब ठीक तो है ना? मैं गांव से आया हूँ, अपने दोस्त चंदन के घर रहने के लिए गया था, लेकिन उसने मुझे घर में रहने से मना कर दिया। कहा यहाँ बहुत लोग हैं, तू कैसे रहेगा? और जब वापस यहाँ आया तो देखा मेरा फोन भी गायब है, किसी ने चुरा लिया।
घर जाने के लिए एक पैसा नहीं है, घर लौट सकता नहीं, खाने को कुछ है नहीं, किसी से खाना मांग नहीं सकता। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मेरा नाम मुकेश है और मैं यही सामने रेलवे स्टेशन पर छोले भटूरे की दुकान लगाता हूँ। साथ में मेरी माँ जानकी भी वहीं पर रहती है। मेरी दुकान बहुत फेमस है। चलो तुम्हें भी खिलाता हूँ अपनी दुकान के फेमस वाले छोले भटूरे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, लेकिन ऐसे फ्री के छोले भटूरे मैं नहीं खा सकता। आपकी बहुत मेहरबानी हुई कि आपने मुझसे पूछा, लेकिन मैं नहीं खा सकता। आप समझने की कोशिश कीजिए। कोई बात नहीं, तू भी मेरे बेटे जैसा है। भगवान ने इतना दिया है तभी तो तुझे खिलाने लायक हूँ। अरे कोई बात नहीं, चलो और खाना खा लो, माँ बिल्कुल सही कह रही है। रेलवे स्टेशन पर छोले भटूरे बेचने वाला मुकेश अब सूरज को छोले भटूरे खिलाता है, लेकिन सूरज भी छोले भटूरे खाने के बाद मुकेश के झूठे बर्तन धोने लगता है। मुकेश उसे मना करता है, लेकिन फिर भी सूरज नहीं मानता और इसी तरह सूरज मुकेश के छोले भटूरे की दुकान पर काम पर लग जाता है ताकि उसे थोड़े बहुत पैसे मिले और वो अभिनेता बनने का सपना पूरा कर सके। जब तक मुझे कोई काम नहीं मिल जाता तब तक 2 वक्त की रोटी खाने के लिए मैं तुम्हारी दुकान पे काम करूंगा, बर्तन मांजूंगा और छोले भटूरे देने का काम करूंगा। भाई कोई बात नहीं, तुम भी तो मेरे छोटे भाई की तरह ही हो। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है मुकेश। सूरज के लिए मुकेश भगवान के रूप में आता है और उसकी मदद भी करता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और मुकेश की दुकान पर सूरज काम करने लगता है। दिन भर वह मुकेश के छोले भटूरे की दुकान पर काम किया करता और रात को रेलवे स्टेशन पर सामान ढोने वाली रेहड़ी चलाया करता और उसी पर सो जाया करता, या फिर रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाले लोगों का 2-4 पैसों में सामान उठाकर काम कर लिया करता। लाइए माताजी, मैं पहुंचा देता हूं। आपका सामान भारी होगा ना? अरे भैया लाइए, मुझे दीजिए, भारी होगा, आपसे नहीं उठेगा। अरे नहीं नहीं, हटो हटो, मैं अपना सामान खुद ले जा सकती हूँ। माताजी आप ना बस 50 रुपए दे देना, मैं इसे रिक्शे तक पहुंचा दूंगा। आइए चलिए। इस तरह सूरज दिन भर में 2-4 लोगों का सामान ढोकर कुछ पैसे कमा लिया करता था और दूसरी तरफ मुकेश भी सूरज का सपोर्ट कर रहा था और सूरज कड़ी मेहनत करके पैसा कमा रहा था। एक रोज सूरज देर रात सामान ढोने वाली रेहड़ी पर रेलवे स्टेशन के किनारे सोया होता है। बड़ा ही मेहनती लड़का है, मेहनत कर पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर सकता है और मेरी एक मदद के बदले इतने दिनों से मेरे छोले भटूरे की दुकान पर काम कर रहा है और मेरी मदद भी कर रहा है। भगवान बेचारे को खुश रखे। समय बीत रहा था और सूरज मुंबई रेलवे स्टेशन पर रहकर कई महीने बिता चुका था और मुकेश तो रेलवे स्टेशन के बाहर छोले भटूरे की दुकान लगाया ही करता था, जिससे उसे 2 वक्त का खाना मिलता था। लेकिन एक रोज सूरज उसी रेलवे स्टेशन पर खुद की छोले भटूरे की दुकान लगाता है। गरम गरम छोले भटूरे खाइए तीखे मिर्ची के साथ। गरम गरम छोले भटूरे खाइए, एक बार खाएंगे तो बार बार आएंगे। साथ में चखने का भी कोई पैसा नहीं है। आइए आइए, चखिए चखिए, खाइए। ये आवाज तो जानी पहचानी लग रही है। ये तो सूरज है। इसका मतलब सूरज ने मेरे साथ गद्दारी की और उसने खुद के छोले भटूरे की दुकान खोल ली। लेकिन ये ऐसा कैसे कर सकता है? इतना कहकर मुकेश सूरज को छोले भटूरे की रेहड़ी के पास पहुंचता है। सूरज, तूने तो छोले भटूरे की दुकान लगा ली, वो भी मेरी तरह। अब मेरी दुकान के बदले लोग तेरी दुकान पर ज्यादा आएंगे क्योंकि तेरे छोले भटूरे के रेट भी कम है। पर तूने ऐसा आखिर क्यों किया? तूने अपना दोस्त को धोखा क्यों दिया? आखिर तूने अपने दोस्त की दुकान के सामने ही छोले भटूरे की दूसरी दुकान लगा ली। तूने एक माँ का दिल दुखाकर अच्छा नहीं किया। देखो भाई, मुझे जो सही लगता है ना मैं वही करता हूँ और मुझे ये सही लगा तो मैं ये कर रहा हूँ। मुझे माफ करना, लेकिन आपने मेरी बहुत मदद कर दी, उसके लिए आपका धन्यवाद। लेकिन बदले में मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, सॉरी। कहीं तू किसी के भड़कावे में तो नहीं आ रहा? अगर ऐसी बात है तो मेरी बात मान कि जिसकी रेडी है उसे वापस कर दे। तुझे इस रेडी को चलाने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं भैया, ये सब तो मैंने आपसे ही सीखा है। लेकिन मुझे लगता है ना कि रेलवे स्टेशन के बाहर एक छोले भटूरे की दुकान होनी चाहिए थी। आप तो वैसे ही छोले भटूरे बहुत अच्छे बनाते हैं,
और साथ में थोड़े बहुत पैसे मैं कमा लूंगा तो क्या ही दिक्कत हो जाएगी। बस यही सोचकर छोले भटूरे की दुकान लगा ली मैंने। तूने मेरे साथ धोखा किया है, मेरे साथ तूने गद्दारी की है, लेकिन कभी किसी अच्छे इंसान को ऐसे मत सताना। तूने सही नहीं किया मेरे भाई। खुशी खुशी मुझे एक बार कह देता, क्या मैं तुझे छोले भटूरे की दुकान लगाने से मना कर देता? तुझे आज तक कभी किसी काम के लिए मना किया है क्या मैंने? मुझे अगर पहले पता होता कि तू मेरे साथ ऐसा करेगा तो मैं कभी तेरी मदद नहीं करती और ना ही अपने बेटे को करने देती। मुकेश ने सूरज को अपने साथ रखा, उसका मुश्किल समय में साथ दिया, उसे खाने को 2 वक्त का खाना दिया और उसने अपने भाई जैसे दोस्त से गद्दारी कर रेलवे स्टेशन पर अपनी खुद की छोले भटूरे की दुकान खोल ली। इससे मुकेश बहुत दुखी होता है और वह अपनी दुकान दूसरी जगह लेकर चला जाता है। हालांकि अब सूरज की रेलवे स्टेशन पर छोले भटूरे की दुकान और भी ज्यादा अच्छी चलने लगी थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।